आप सब लोग को स्वागत है। मेरा नाम सोमनाथ है। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। चलिए आज समझते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ये ऐसा एक डिजीज़ है, ये इसमें करीब 10 लाख लोग हर महीना इंडिया में, हर साल इंडिया में लोगों की जान जाता है डिजीज़ के कारण। तो चलिए हम समझते हैं कि स्ट्रोक क्या है, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। मेडिकल टर्म में इसे हम सीवीए कहते हैं। सीवीए का मतलब है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। इसमें होता क्या है, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन, वो ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो डैमेज हो जाता है, इसलिए ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाती है। अगर ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो रेगुलर, तो ब्रेन का सेल का डेड हो सकता है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी केस है। अगर किसी को स्ट्रोक है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी, को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है ब्रेन स्ट्रोक में। अभी चलिए समझते हैं कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है। पहले जो उसका कारण है, ब्रेन स्ट्रोक होता है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बॉडी में अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है ब्लड प्रेशर, तो हो सकता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सके। ये क्या करेगा, ये बहुत स्पीड में जाएगा और बहुत फोर्स के साथ जाएगा, तो ब्रेन में किसी नस को फटा सकता है, उसको हम, तो ब्रेन में अगर फटा रहेगा तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा है डायबिटीज़, भी एक कारण है। डायबिटीज़ भी अगर आपका अनकंट्रोल्ड है तो ये भी चांसेस है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तीसरा जो कारण है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज जैसे आपके पास ब्लॉकेज है, ठीक से ब्लड नहीं जा रहा है या फिर जोर से जा रहा है। दूसरा है आपका अगर हार्ट वाल्व का प्रॉब्लम है, ठीक से हार्ट पंप नहीं कर पा रहे, तो अगर पंप नहीं कर पा रहे तो ब्लड भी ठीक से ऊपर तक जाएगा ना, ब्रेन तक अगर ठीक से नहीं पहुंचेगा तो भी आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये कारण है। चौथा जो कारण है हाई एलडीएल है। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, इसके बारे में मेरा चैनल में एक वीडियो है, अटोवास्टैटिन, जब हम स्टैटिन का ये कर रहे थे, तो अटोवास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि एलडीएल क्या है। तो ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर इसका परिमाण भी अगर ज़्यादा है तो भी आपको चांसेस है कि आपको हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक। ये भी एक कारण है। जो पांचवा कारण है स्मोकिंग है। अगर आप रेगुलर सिगरेट पी रहे हो तो भी एक चांसेस है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और जो छठवां जो कारण है, सिक्स काज है, तो वो है रोड एक्सीडेंट। बहुत टाइम में रोड एक्सीडेंट के कारण दिमाग के ऊपर अगर प्रेशर हो जाता है तो भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये हो गया उसका कजेस। ये कारण के लिए आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आपको ये आपका कुछ भगवान ना करे किसी को हो, पर किसी को भी अगर होता है तो ये उसका कारण हो सकता है। अब चलिए समझिए सिम्टम्स। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो क्या क्या लक्षण आप में दिखाई जा सकता है। पहले जो आपको दिखाई देगा, ट्रबल इन वॉकिंग। मतलब क्या है कि आपको चलने में थोड़ा, सीधा चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको सर चकराएगा, आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो होगा, आपको स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे और ठीक से कुछ समझ नहीं पाएंगे, तभी अगर स्ट्रोक हुआ है तो ये भी हो सकता है। तीसरा है पैरालिसिस एंड नमनेस। पैरालिसिस हो सकता है आपको, जो पक्षाघात बोलते हैं, वन साइडेड आपका काम नहीं कर सकता है। ये नमनेस का मतलब होता है कि आप सेंसेशन आपका जो साइड में पैरालिसिस होगा वो साइड में आपका सेंसेशन भी चला जा सकता है। ये फेस में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, लेग में हो सकता है। एक साइड में भी होगा, जो साइड में वो पूरा एक साइड, फेस, लेग, हाथ कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो तभी भी आप समझ जाइए कि ये सारे लक्षण जो है, ये सारे लक्षण है ब्रेन स्ट्रोक का। तो देखिए ये एक ऐसा डिजीज है, ये करीब 10 लाख लोगों का जान जाता है हर साल इंडिया में, तो इसीलिए उसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। देखिए हम सब लोग बहुत सारे डिजीज के लिए प्रिवेंशन ले रहे हैं, जैसे कि अब कोविड के लिए हमने अभी ले लिया वैक्सीनेशन, पर इसके लिए ऐसा कुछ वैक्सीनेशन नहीं है। इसीलिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस ही इसका एक ही मतलब क्राइटेरिया है। अगर आप प्रिवेंशन में रखेंगे, अगर आप ये करेंगे तो आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। एक जो पहला होगा, आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा और अच्छा पीना पड़ेगा, अच्छा पानी पीना पड़ेगा। दूसरा जो है, आपका जो वेट है उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हेल्दी वेट आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तीसरा है, आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, या आपको मॉर्निंग वॉक बोल लीजिए या योगा बोल लीजिए, कुछ ना कुछ आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमम 10-15 मिनट के लिए करना पड़ेगा। चौथा है, आपको सिगरेट पूरा छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू क्विट सिगरेट को आपको छोड़ना पड़ेगा। चौथा है, अल्कोहल अगर ले भी ले रहे हैं तो बहुत कम, एक तो नहीं लेना चाहिए, अगर ले भी रहे हैं तो लिमिट में, बहुत कम लेना चाहिए। छठा है, आप अपना कोलेस्ट्रॉल पूरा चेक कीजिए। एलडीएल का लेवल हमेशा चेक में रहना चाहिए। हर 2-3 महीने में एक बार आपको अपना एलडीएल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको चेक करना पड़ेगा। 7 है, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। अगर आप एक बीपी का मरीज है तो हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए, 15 दिन 20 दिन में एक बार, और ये हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो भी ये आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना। अगर ये सारी चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे तो चांसेस है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ अगर रहेगा तो आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। अब चलिए समझते हैं पूरा, तो उसका ट्रीटमेंट हम समझ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि ये पूरा एक न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, एक पूरा एक थेरापी है। फिर भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है। एक तो मेडिकेशन में क्या होता है, उसको
उनको बहुत सारा मेडिसिन इंजेक्शन जिनको स्ट्रोक हुआ है दिया जाता है, जिसमें से कॉमनली एंटीकोएगुलेंट दिया जाता है। एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को जमाट बनने नहीं देता है, उसको एंटी अगर ब्लड प्रेशर है तो एंटी हाइपोटेंसिव दिया जाता है। स्टैटिन दिया जाता है, स्टैटिन मतलब अटोवास्टैटिन ले लीजिए, रोजुवास्टैटिन ले लीजिए, बहुत सारा आता है। इसके बारे में मेरा पूरा वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं स्टैटिन के बारे में, अटोवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, जिसके बाद में STATIN लिखा हुआ है, वो स्टैटिन ग्रुप पे आता है। तो आप उसे भी स्टैटिन का ये मतलब मेडिसिन दिया जाता है। तीसरा है, हमको अगर कोई डायबिटिक है तो उनको डायबिटिक का मेडिसिन भी दिया जाता है। अगर किसी को स्ट्रोक हुए तो मेडिकेशन में ये दिया जाता है। उसके बाद भी बहुत सारा मेडिसिन दिया जाता है। आप न्यूरोलॉजी या कोई डॉक्टर को दिखाए तो वो पूरा आपको डिटेल्स बता देंगे। उसके बाद जो होता है सपोर्टिव केयर होता है। सपोर्टिव केयर मतलब आपका जो कार्डियक मॉनिटरिंग ये लगाया रहता है, तो आपका हार्ट का फंक्शन कैसा चल रहा है, हार्ट बीट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सारा चीज़ एक मॉनिटर के थ्रू दिखाया जाता है। अब केयर में रहता है। तीसरा क्या है, तीसरा है सर्जरी हो सकता है, उसको बोलते हैं कैरोटॉयड एंडेरोटेरेक्टोमी। उसमें क्या होता है, अगर सपोज कहीं पे ब्रेन में आपको या आपका नेक से लेकर ब्रेन के अंदर कहीं पे अगर ब्लॉकेज हुआ, ब्लॉक है, वहाँ पे दिखा गया MRI में कि उधर ब्लॉक है, आगे ब्लड पास नहीं कर पा रहा है, ब्रेन डेड भी हो सकता है, इसीलिए उधर एक सर्जरी भी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक की केस में। चौथा है, अगर आप उसे रिकवरी कर रहे हैं तो उसके बाद थेरापी चलता है, फिजियोथेरापी चलता है, और स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन का एक थेरापी होता है, वो चलता है। उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये थेरापी कीजिए। ये ओवरऑल छोटा, मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी आपको ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, आप ये थोड़ा समझ लीजिए। जो मेजर पार्ट है स्ट्रोक के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमको समझना चाहिए, ये क्यों होता है और उसका प्रिवेंशन क्या है। ये दो चीज़ अगर कंट्रोल में रहेगा तो ये डिजीज़ कम हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आता है कि आप वैक्सीन ले लिए आपको स्ट्रोक नहीं होगा। तो इसका जो है प्रिवेंशन और उसका कारण, ये दोनों चीज़ आपको समझना चाहिए। बाकी थैंक यू सबको। अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे अगली बार और कोई मेडिसिन या और कोई डिजीज़ के साथ। थैंक यू।